कहीं यूथ की बात नहीं हो रही कि यूथ की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, यूथ की तरक्की के लिए क्या करना है, उनकी हैंड होल्डिंग के लिए क्या करना है, जो इतना बड़ा यूथ बल्ज है इसको पाकिस्तान के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकना है, वो बात नहीं हो रही। इंडिया किधर चला गया, बांग्लादेश आईटी की फील्ड में कहां से कहां निकल गया और हम देखो कहां बैठे हैं। अब जो दुनिया के हालात है ना, दुनिया में वर्ल्ड वाइड रिसेशन है, इकोनॉमिक मलेज ने दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज को भी घेरा हुआ है, कहीं पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या पाकिस्तान को नहीं पता कि अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती? ये जरूर है कि कभी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए और मुल्क जैसे CPEC आ रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे डेवलपमेंट, जब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट आती है, फैक्ट्रीज लगती हैं, सड़कें बनती हैं और काम होते हैं, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह से नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं, इकोनॉमिक मलेज है, इकोनॉमिक रिसेशन है। तो इसलिए हमें हर बच्चे को जो अल्टरनेटिव भी देना है कि वो बच्चा अगर अपने घर बैठ के अपना छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको उस तरह का पूरा एनवायरनमेंट जो कंड्यूसिव है वो प्रोवाइड करे। और हम क्या कर रहे हैं? खुद हम घर में छुप के बैठे हुए हैं और हम कौम के बच्चों को मार खाने के लिए सड़क पे छोड़ा हुआ। अब वो जो जिले शाह है ना, वो लड़का जो शहीद हुआ है, अब एक जिले शाह की तस्वीर देखो और उनके अपने बच्चों की तस्वीरें देखो जो लंदन में आराम से बैठे हुए। जब मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की, तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो इमरान खान का 4 साल का दौर था, उसमें जितनी बदतरीन विक्टिमाइजेशन मेरी हुई, मेरी जमात की हुई, नवाज शरीफ साहब की हुई, ये भी हमारे ऊपर 144 लगाते थे, ये भी हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाते थे। सिर्फ पाबंदियां नहीं लगाते थे, जब दूसरी दफा मुझे अरेस्ट किया, उसमें सिर्फ मैं वो जज जो अरशद मलिक साहब थे, उनकी वो वीडियो आ गई थी बाजार में, जिसमें पता चला कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे से ज़बरदस्ती फैसला लिया गया। तो जब वो सामने आ गई तो मैंने जगह जगह जाके नवाज शरीफ साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए कैंपेन चलानी शुरू की। वो बहुत बड़े बड़े जलसे थे। इन्होंने मैं अपने वालिद से मिलने उन दिनों में जेल में गई, कोट लखपत में, इन्होंने मुझे वहां से अरेस्ट कर लिया। तो 4 साल जितनी बुरी विक्टिमाइजेशन का हमने सामना किया है, इनको तो कभी किसी ने उंगली भी नहीं लगाई। बात यह है कि तब मरियम नवाज को तब भी जलसे करने की इजाजत नहीं थी, वो इजाजत मरियम नवाज ने इनसे छीन के ली थी। और मुझे याद है बच्चों, मुझे याद है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद है अभी कश्मीर से एक बच्चा आया हुआ था, मैंने कश्मीर जाना था जलसे के लिए और उससे 2 दिन पहले मुझे अरेस्ट कर लिया, मैं कश्मीर नहीं जा सकी। लेकिन मुल्तान में जब PDM का जलसा था, आप सब वो जो मेरी गाड़ी पे खड़ी हुई तस्वीरें हैं वो आपने देखा होगा, वो जो मुझे गाड़ी पे खड़े होकर जलसा करना पड़ा, मेरा मुल्तान में जलसा था। इमरान की हुकूमत थी, इन्होंने कहा कि हमने मुल्तान में जलसा नहीं होने दिया, हमने स्टेडियम में जलसा रखा था। मैं स्टेडियम गई जब, तो स्टेडियम को इतना बड़ा ताला लगा हुआ था, मैंने गाड़ी की छत पे खड़े होकर जलसा किया। फिर एक और मैं आपको वाकया बताती हूँ। मैंने मंडी बहाउद्दीन जाना था, मंडी बहाउद्दीन में स्टेडियम में जलसा था, इन्होंने मंडी बहाउद्दीन के स्टेडियम में 2-2 फुट पानी छोड़ दिया और स्टेडियम को ताला लगा दिया। तो वो जो जिसको पंजाबी में गढ़ कहते हैं ना,
वो जो होती है क्या कहते हैं उसको, हाँ उसको पंजाबी में गड कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर खड़े होकर वो यूं यूं कर रहा था, उसके ऊपर खड़े होकर मैंने जलसे से खिताब किया।